ये बार बार कैलेंडर की तरफ क्या देख रहे हो? इस डबल रोटी को इतना भी कॉमन सेंस नहीं कि एक मर्द जब कैलेंडर में नजर गड़ाए बैठता है तब या तो वो कैलेंडर में छपी खूबसूरत लड़की को लाइन मार रहा है या तो बैंक हॉलिडे ढूंढ रहा है। अगर मैं इसको जवाब दूं तो ये मुझे पागल समझेगी। मेरी हालत तो सरकारी नौकरी में फंसे ईमानदार आदमी ऐसी हो गई है, हफ्ता खाऊं तो जमीर साथ नहीं देता और नहीं खाऊं तो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। अब बगुला भगत की तरह ध्यान मगन मत होइए। जवाब दीजिए, आप कैलेंडर की तरफ क्यों देख रहे हो? वो क्या है बाबा, आज 13 तारीख है और हमारे बच्चों ने लास्ट हुल्लड़ 7 तारीख को किया था। अगर आज का दिन बगैर हुल्लड़ का निकल जाए तो हम लोग इस वीक को शांति सप्ताह कहकर मना सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमारा घर दिल्ली का मिनी मॉडल है। वहाँ आए दिन एक नया स्कैंडल पकड़ा जाता है और हमारे यहाँ रोज नया स्कैंडल होता है। तो कभी तो शुभ शुभ बोला कर। जब भी मुंह खोलती है ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। अरे मैंने मुंह खोला नहीं तो शुभ शुभ बातें कहाँ से होगी? नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो किससे बात कर रहे हो? ख्यालों में, ख्यालों में। आज तो मैं ये रात जानकर ही रहूंगी कौन चुड़ैल तुम्हारे ख्यालों में भटकती रहती है। इससे कहो मुझे चुड़ैल कहा ना तो मैं इसके शरीर में एंट्री मार लूंगी। हाँ नहीं, ऐसा नहीं करना। बताओ ना किससे बात कर रहे हो? बताऊं? बताओ। बताऊं? अरे बताओ ना। तू शर्म नहीं आती बच्चों के सामने ऐसे सफेद झूठ बोलते हुए? क्या बात कर रहे हो डैडी? झूठ के भी कलर्स होते हैं जैसे व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज। बोलो लड़कियों, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? डोंट वरी डैड, दुनिया ने हर महान आदमी को पहले पागल ही करार दिया है। मीनाक्षी, you too? नो डैडी, मीनाक्षी ओनली वन, नॉट टू। अच्छा हुआ मैं बच गया, कोई आ गया। जाओ दरवाजा खोलो, गाना गाते गाते दरवाजा खोलो। नहीं डैडी, आज ये चांस मैं आपको देना चाहती हूँ। जाओ जाके दरवाजा खोलो, लेकिन गाते गाते। हाँ डैड, देखे तो सही कि आप स्वीटी के रोल में कैसे लगते हैं। और तुम लोग मुझे समझते क्या हो? जाओ ना डैडी, जाकर दरवाजा खोलो ना। मन्ना डे का गाना मत गाना। मैं गाऊंगा और मन्ना डे का गाना ही गाऊंगा। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। अरे दीवार मत खोलो, दरवाजा खोलो। कितनी देर दरवाजा खोलने में? किसी बिल्डिंग के वॉचमैन होते ना तो आपको कब का धक्के मार मार के निकाल दिया होता। धूप में कहाँ घूम रही थी? क्या करूं डैड? क्या करूं? अपनों से बिछड़े पंछी और एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट की किस्मत में मारे मारे भटकना ही लिखा है। कोई खबर आई है छोटी? हाँ मम्मी, ऐसी गर्मा गर्म खबर है कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सच? इधर जल्दी बता छोटी। मम्मी मम्मी, आपको मालूम है बैंगलोर में मिस वर्ल्ड कंपटीशन होने वाला है। अच्छा, ये तो बड़ी बासी खबर है। हम महिला मुक्ति वाले इसके खिलाफ आंदोलन की अनाउंसमेंट कब से कर चुके हैं। अरे यार, ये लोग भी ना पहले तो रोते रहते कि हम लोग को आजादी नहीं मिलती, चूल्हा चौका बर्तन से मुक्ति नहीं मिलती। अब जब औरतों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है तो ये मोर्चा निकाल रहे हैं। दरअसल हम औरतों की बदन की नुमाइश के खिलाफ है बस। कसम से यार तुम लोग हाईलाइट हुआ। ये तो वही बात हुई कि पड़ोसी के घर में क्या पकेगा उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा आंटी क्या पहनेंगे वो डैडी डिसाइड करेंगे। बिना मीनाक्षी, जिन्हें नुमाइश करने उन्हें करने दो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो ओढ़े रहो बुर्का और ताने रहो घूंघट, तुम्हें कौन रोकता है? उर्मिला मातोंडकर से फिर से मासूम बनाने की जिद क्यों करते हो? ओहो, सारी बहस में असली बात को साइड पर कर दिया। हाँ यार छोटी,
तो कुछ दुख दूर करने की जड़ी बूटी के बारे में बात कर रही थी। क्या बात है? उस कंपटीशन में हम लोग को चाय की कैंटीन खोलने का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है क्या? कसम से काजल भाई, तुम्हारी भी है ना एकदम लो क्लास मेंटालिटी है। अरे वड़ा पाव और चाय की कैंटीन से ऊपर उठकर भी तो कभी सोचो। क्या करे बेटा, इसे मिस वर्ल्ड का ताज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिल सकता ना? डैड, वो ताज बनाने के कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, ताज को घर में लाने के सोच सकती है। क्या? हाँ डैड, हमारे घर में स्वीटी जो है वो कब काम आएगी? हाँ यार छोटी, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? चलो, बंदर को सीढ़ी मिल गई। खबरदार तू जो मिस वर्ल्ड बनने निकली तो। वैसे डैड, आपका प्रॉब्लम क्या है? बैब, आदमी को वैसे ही सपने देखने चाहिए जो उसके पहुंच में हो। डैड, हाँ। मैं वैसे ही सपने देखती हूँ जो मेरे पहुंच में है। देखो, मैं हर एक बार सोचती थी कि मैं मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भाग लूं, तो कंपटीशन सामने से चल के इंडिया में आया है। डैड, आप एक काम कीजिए, आप एक अच्छा सा शोकेस बना लीजिए। ताज रखने की जगह तो बनानी ही पड़ेगी ना। मेरा इसमें विरोध है, तू इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। क्या इसकी आंखें ऐश्वर्या से कम कातिल हैं? हाँ, अगर गौर से देखा जाए तो नाक, नक्शा, कद काठी एकदम मिस वर्ल्ड के हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी राशि भी सुष्मिता सेन से मिलती है। SS। स्वीटी, ये फॉर्म भर दे, कल एंट्री की आखिरी तारीख है। स्वीटी, तुम ऐसा नहीं करोगी। महिला मुक्ति वाले तुम्हें ऐसा करने से रोकेंगे। अब अगर पूरे बम्बई की पब्लिक रोड पे लेट जाए ना, तो भी मुझे बैंगलोर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज छोटी, ये फॉर्म भरने में मुझे हेल्प कर। मैंने कहा था ना कुछ तो होगा ही। स्वीटी तो इतनी उदास क्यों लग रही है? एप्लीकेशन भेज के 15 दिन हो गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, कहीं पोस्ट वाले हमारा लेटर दबाकर तो नहीं बैठ गए। पोस्ट वाले हमारा लेटर क्यों दबाने लगे छोटी? क्योंकि मैंने सुना है कि कुल्ला के एक पोस्टमैन की बेटी भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। तो पोस्ट वाले तो उसी की तरफ होंगे ना? नहीं छोटी, हमारे देश का ये एक ही डिपार्टमेंट है जिसकी ईमानदारी पे हम लोग शक नहीं कर सकते। और पोस्टमैन की बेटी यानी गरीबी के मामले में हमारी बहन हुई ना। छोटी, मिस वर्ल्ड का ताज अब गरीबों के बजट में आ गया है। हाँ स्वीटी, अगर दहीसर की उज्ज्वला फ्रांस की सुपर मॉडल बन सकती है, तो क्या कुर्ला के करिश्मा और अंधेरी की स्वीटी मिस वर्ल्ड नहीं बन सकती? You're very right, छोटी। You're very right। अंधेरी की स्वीटी जरूर मिस वर्ल्ड बनेगी। अरे नहीं नहीं स्वीटी, झटके से नहीं, अदा से उठना बैठना चलना सीख। अच्छा? हाँ। Okay। अब ये देख। लगा लगा दिया तुमने, चक्का दिखा दिया तुमने, तारा, तुम तारा। पोस्टमैन अंकल, आप! मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, जैसे एक उल्लू रात का इंतजार करता है। अब इंतजार खत्म हुआ है, चिट्ठी लो और मुझे जाने दीजिए। जाओ, दफा जाओ, निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से। छोटी, 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 मैं पागल हूँ। कंपटीशन वालों ने ही लेटर दिया। क्या लिखा है? क्या? We are very sorry to inform you that you cannot take part in our competition. मम्मी, डैडी, काजल भाई जल्दी आओ, स्वीटी मर गई। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? अरे, हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? कहाँ है? दिल का दौरा पड़ा है। नहीं यार, अपन को तो ब्रेन हैमरेज का डर है। तो इसके पास ब्रेन कहाँ था? सांस तो चल रही है इसकी, सिर्फ बेहोश हो गई वो। मीनाक्षी, जल्दी से पानी लेकर आओ। ए छोटी, क्या हुआ था? अरे वो कंपटीशन वालों ने इसकी एंट्री रिजेक्ट कर दी, इसलिए ये सदमा की श्रीदेवी हो गई। रिजेक्ट कर दी। स्वीटी, स्वीटी उठ, स्वीटी उठ। मैं कहाँ हूँ? वहीं जहाँ बेहोश होने से पहले थी। नहीं, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्यों बचाया तुमने मुझे? मैं किसी
को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। स्वीटी, हिंदी फिल्मों की क्लीशेड लाइंस मत बोल। अरे एक कंपटीशन में रिजेक्ट होने की वजह से कोई मर थोड़ी ही जाता है। हाँ, और अब इस काजल भाई को देख ले, मारा मारी के अलावा जीवन के हर इम्तिहान में फेल हुई है ये। अभी भी टोपी पहनकर वट से जी रही है। मैं बहुत छुई मुई से हूँ। मेरी खाल काजल की तरह गेंडे की नहीं है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इसीलिए कहती हूँ स्वीटी, ये कंपटीशन का चक्कर छोड़। किसी ने सच ही कहा है, ये पत्थरों का शहर है, यहाँ फासलों से मिला कीजिए। हाँ मीनाक्षी, तू तो बहुत खुश हो रही होगी ना, क्योंकि सबको रुलाने वाली स्वीटी के आंखों में आज गंगा, जमुना, कावरी, गोदावरी सारी नदियों का मिलन हो गया है। लेकिन कोई जाके पूछो उन बेदर्दियों से कि हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो बंद हो गई चारों तरफ दुनिया की गली। तू डर मत स्वीटी, अगर उन लोगों ने तुम्हें कंपटीशन में नहीं लिया ना, तो हम लोग महिला मुक्ति वालों के साथ मिलकर उस कंपटीशन को तोड़ डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने हमारी शर्तें मान ली है। अब महिला मुक्ति वाले आंदोलन नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम लोग उनके सामने एक नया मिस वर्ल्ड कंपटीशन तो अनाउंस कर सकते हैं ना। हे टोपी, होश में है ना? है? ये कोई मटके का धंधा नहीं है जो रमणीक भाई के सामने छगन भाई ने खोला। इसमें इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, समझी? डैड, हाँ। कांटेक्ट भी हो सकते हैं, सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए। अरे चीटी कितनी भी हिम्मत करे तो शेर का खून नहीं कर सकती। पर डैडी, एक चिंगारी पूरे जंगल को तो राख कर सकती है ना। वो तो तू कर ही रही है। अच्छा चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ। हमारी किस्मत में नहीं था कि दुनिया हमारी बेटी के हुस्न की कदर करे। नहीं मॉम, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अरे कमजोर लोग किस्मत के नाम पर रोते हैं। हाँ, चलो बहनों, चल के सोचते हैं कि अपने अपमान का बदला कैसे लिया जाए। चलो। अबे महिला मुक्ति, वो हटेली स्वीटी किधर है? बाथरूम में बैठकर रो रही है। कसम से दुनिया भर की औरतों के लिए बाथरूम रोने की फेवरेट जगह है। मैं तुम लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, ये बात महिला मुक्ति वालों को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो लोग मेरा खून पी जाएंगे। अरे डोंट वरी मीनाक्षी दी, मैं आपको उन महिलाओं की एक से एक ऐसी पोल लाकर दूंगी कि वो आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। वो सब छोड़ो यार, पहले ये सोचो कि अपने कंपटीशन का नाम क्या रखेंगे। अगर उनका मिस वर्ल्ड है तो हमारा उनसे भी कुछ बड़ा होना चाहिए। आइडिया, मिस गैलेक्सी कैसा रहेगा? चांद और मंगल से भी एंट्रियां मंगवाएगी क्या? हाँ, अगर वो आना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुप कर। बाकी के रूल्स और रेगुलेशंस तो रूटीन रहेंगे, लेकिन ऐसा क्या करे कि स्वीटी को ही ताज मिले? वेरी सिंपल, वो लोग इंटेलिजेंट राउंड रखते हैं, हम लोग डफर राउंड रखेंगे। और मेरे ख्याल से इस दुनिया में स्वीटी से बड़ा डफर और कोई है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है भीड़ू। 150 साल पहले चाचा गालिब कहकर गए कि बेवकूफों की कमी नहीं, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। और आजकल पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि एक ढूंढो लाख मिलेंगे। वेरी सिंपल, हम उन्हीं लोगों को फाइनल 10 में रखेंगे जो स्वीटी से दिखने में माइनस हो। मतलब खुलेआम चीटिंग। सोच लो, अगर पब्लिक को पता चला ना तो इतने जूते मारेगी कि जूतों की दुकान खुल जाएगी। उसकी फिक्र तू मत कर, कादर भाई या लंबू दादा को जज के पैनल में रख देंगे, फिर उनकी टपोरी सिक्योरिटी सर्विस हमें फ्री में मिलेगी। मिस गैलेक्सी कंपटीशन का जज गुंडा होगा तो क्या हुआ, तुझे मालूम नहीं, जितनी समझ सुंदरता की गुंडे लोगों को होती है ना, उतनी तो शरीफों को भी नहीं होती है। बेचारा शरीफ इंसान तो अपनी बीवी के अलावा और किसी को नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। और टपोरी लोग तो किसी भी रंगीली को देख सीटी बजा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक दो और जज चाहिए। हाँ, एक तो अपना बापू है ना। ए, मम्मी से पूछा? क्यों, अपन उनकी तीसरी शादी करवाने जा रहा है क्या, जो मम्मी से पूछेगा? और वैसे भी जिस कंपटीशन में स्वीटी हिस्सा ले रही हो, उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली सभी लड़कियों की तरफ अपने बापू को बेटी की नजर से ही देखना पड़ेगा। मेरे पास और एक जज है। कौन? मिस्टर सूरदास लॉटरी वाला। ए छोटी, क्या बकबक करिए, तुझे मालूम नहीं क्या कि वो अंधा है? हाँ वही तो, हम जिससे कहेंगे उससे ही तो प्राइज देगा ना वो। ये बात भी सोचने वाली है। लेकिन प्राइस का क्या? उसका बंदोबस्त अपन ने कर लिया है। उल्लासनगर का एक पापड़ वाला ऑडिटोरियम का खर्चा दे रहा है, बोरिवली का बियर बार वाला पब्लिसिटी कर रहा है, और जवेरी बाजार का जौहरी ताज स्पॉन्सर कर रहा है। वेरी गुड, लेकिन प्रोग्राम कंपेयर कौन करेगा? भाई और भाभीओ, बहनों और बहनोइयों, कनु कपूर उर्फ कनु मस्तानी का प्यार भरा नमस्कार। मुंबई की धरती पर दिलीप कुमार और सायरा बानो के शादी के बाद ऐसा शानदार मोमेंट कभी नहीं आया। जैसे कि आप देख ही रहे हैं,
कि इस नजारे को देखने के लिए चांद ने आसमान में बार बार अपनी पोजीशन चेंज की। देवताओं ने भी छुट्टी ले ली और पूरी दुनिया के गवारे मचल उठे हैं। कादर भाई, ओ कादर भाई। हाँ, मैं यहाँ हूँ, ये पेन तेरी बस। कादर भाई, ये बताओ, ये जो कुछ भी कह रहा है वो सब सही बता रहा है? फेंक रहा है। आज अमावस है, चांद छुट्टी पर है। शायद वो आपके टकले को चांद समझा होगा। कर ले भाई, कर ले, तू भी मेरा मजाक कर ले। काजल भाई का बाप है ना तू, किसी का भी मजाक कर सकता है। हाँ नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ठीक है। भाई और बहनों, ये कंपटीशन 4 राउंड में होगा। पहला राउंड फालतू राउंड होगा। इस राउंड में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, वो भी फालतू में। दूसरा राउंड बुरखा राउंड। ये राउंड हमारे संस्कृति के रक्षकों को समर्पित किया जाएगा। और तीसरा राउंड है स्विमिंग कॉस्ट्यूम राउंड। और चौथा राउंड जो हमारी कंपटीशन में मिस गैलेक्सी का चुनाव करवाएगा, वो है डफर राउंड, जिसमें हसीनाएं अपने कम अक्ल का प्रदर्शन करेगी। तो दिल थाम कर बैठिए, शुरू होने जा रहा है मिस गैलेक्सी कंपटीशन। मिस साकिनाका, मिस धारदाका, मिस धारावी, मिस शैतान चौकी, मिस अंधेरी, मिस चाइना टाउन। ये सिलेक्शन किसने किया? इतना घटिया टेस्ट अपन के बापू के अलावा और किसका हो सकता है? कसम से क्या चुन चुन के नमूने ढूंढे हैं। भाइयों और बहनों, शुरू होने जा रहा है बुरखा एंड घूंघट राउंड। मिस धारदांडा, मिस धारावी, मिस शैतान चौकी, मिस अंधेरी, चने के खेत में, ओ चोरी चने के खेत में। मिस चाइना टाउन, ब्यूटीफुल सिंड्रेला। ये अम्ब्रेला तेरे को दिखता है क्या? हाँ, कब की चली गई? काय को मर्तबा मर्तबा करके चिल्ला रहे हैं? माथुर साहब, हाँ? मैं मेरे मन की आंखों से सौंदर्य का रसपान कर रहा हूँ। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, आपके दिलों को धड़काने के लिए आ रहा है स्विमिंग कॉस्ट्यूम राउंड। भाई, क्या ये राउंड सच में होने वाला है? क्या सारी लड़कियां स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आएगी? जब ये बोल रहे हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आएगी, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही जाएगी। अगर थोड़ी देर के लिए मुझे आंखें मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। पहले मिस साकिनाका, मिस खारदांडा, मिस धारावी, मिस शैतान चौकी, मिस अंधेरी, मिस चाइना टाउन। अब बारी है अक्ल के नुमाइश की। दोस्तों, शान पट्टी तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हथेली बात करने के लिए एक खास विजन की जरूरत होती है। तो एक एक करके सुंदरी आएंगी और हमारे लोग उन्हें सवाल पूछेंगे, वो उनके जवाब देंगी। तो पहले मिस धारावी। हम आपको ये याद दिलाना चाहेंगे कि धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है और इस झोपड़पट्टी क्वीन को सवाल करेंगे टपोरी किंग काजल भाई। अगर तेरे को जू के एरिया में एक प्लॉट दिया जाए तो? मैं वहाँ झोपड़े बना के भाड़े पे दूंगी, आराम से बैठ के खाऊंगी पीऊंगी। हाँ, वेरी गुड। और अब मिस सायन कोलीवाड़ा को सवाल करेंगी मिसेस बीना माथुर। आपके जीवन का सपना क्या है?
रामसी की फिल्म में चुड़ैल का रोल करना चाहती हूँ। भगवान आपकी तमन्ना पूरी करे। अब मिस अंधेरी को सवाल करेंगे मिस्टर कादर भाई। मेरे टाइम में इसका नंबर आया। कादर भाई सवाल पूछो, फुटेज मत खाओ। अच्छा, खामोशी पिक्चर में नाना पाटेकर अगर बोलता तो क्या होता? वही होता जो मंजूर मनीषा कोइराला होता। और अब मिस चाइनाटाउन से सवाल करेंगे सूरदास जी। अगर दुनिया के सभी मर्द अंधे हो जाए तो? गुट्टी पार्लर वाले भूखे मरेंगे। वेरी गुड। और अब मिस भिंडी बाजार। मिस भिंडी बाजार, आप बताइए दुनिया में कौन महान है, माता या पिता? ना माता महान है ना पिता। महान होते हैं दादा। अगर दादा ना होते तो पिता ना होते, पिता ना होते तो माता कहाँ से आती? वेरी गुड। और अब मिस चांदनी चौक। मिस चांदनी चौक, आप ये बताइए कि आपको कोई चांद का टुकड़ा कहें तो आप क्या कहेंगी? मैं उसे सावन कुमार तक कहूंगी। अरे वाह। और अब मिस झुमरी तलैया, उनको सवाल करेंगे मिस्टर आनंद माथुर। क्या सवाल है? मैं अगर रेडियो से फिल्मी गानों का प्रोग्राम अगर बंद हो जाए तो? हमारे गांव की पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगी। वेरी गुड। और अब मिस शैतान चौकी। मिस शैतान चौकी, आपसे कहा जाए कि इस महफिल में सबसे हैंडसम मर्द को किस कीजिए तो आप किसे सिलेक्ट करेंगी? मैं इन्हें सिलेक्ट करूंगी। आनंद माथुर। चुड़ैल, तुम मेरे सामने मेरे पति को किस कर रही हो? This